आकाशवाणी का ये रौत केंद्र है और ये बाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और ग्रामीण संसार कार्यक्रम में भाइयात आज बातचीत सुनवाएंगे कि जो बच्चा में देशभक्ति का विकास है वो कैसे किया जाए। डॉक्टर वेद प्रकाश शरण जी चौपाल में आए थे तो उनसे बातचीत करी थी। तो सबसे पहले बातचीत सुना। भाइयों, आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा बच्चों में देशभक्ति की भावना का विकास करना कितना जरूरी है। और इस बातचीत में भाग लेने के लिए स्टूडियो में हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर वेद प्रकाश शरण जी को। आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और काफी वर्षों से आपका बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का अनुभव रहा है। काफी आप रिटायर होने के बाद भी आप जन जागरूकता के लिए काफी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, देशभक्ति एक जो शब्द है इसका क्या अर्थ हम लगा सकते हैं? क्योंकि कई बार ये सोचा जाता है कि जो सीमा पर खड़े होके और देश की रक्षा करते हैं सिर्फ उसको ही देशभक्ति माना जाता है, या इसमें और कौन कौन से पहलू, कौन कौन सी बातें हैं जिनको कि हम देशभक्ति की श्रेणी में मान सकते हैं? संजय जी, मुझे अभी भी याद है जब हम छठी सातवीं क्लास में थे जी, तो एक दोहा कहें, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। तो एक पहली बार जब छोटा बच्चा देश के बारे में सोचता है जी, मुझे लगता है कि वो देशभक्ति का पहला अंकुर है जो खिलता है। जी, आप कह रहे हैं कि फौज के ऊपर, सरहद के ऊपर जाकर क्या वही देश प्रेम होता है? नहीं, कतई नहीं। जी, देश प्रेम, मुझे ऐसा लगता है देश प्रेम का मतलब देश से प्रेम करना। जी, उस प्रेम में हथियार से कुछ मारना काटना नहीं आता। उसमें अपनी जो ड्यूटी है, देश के विकास में जो हम योगदान कर रहे हैं, चाहे बतौर शिक्षक कर रहे हैं, चाहे बतौर हम कोई अधिकारी कर रहे हैं या बतौर कर्मचारी कर रहे हैं, वो भी देशभक्ति में ही आता है। जी, अब बच्चों में देशभक्ति का जहां तक सवाल है, उसका पहला चरण घर से ही शुरू होता है। हमारे घर में किस तरह का माहौल है, हम देश के बारे में कितना सोचते हैं, समाज के बारे में कितना सोचते हैं। और देश भी कोई ऐसी चीज मैं नहीं मानता कि उस बॉर्डर की लाइन को हम देश कहते हैं। देश बनता है हम सबसे, उसको जिला कहो, ग्राम कहो, उसको आगे चल के बड़े में राज्य कहो। लेकिन जब हम अपने जो बड़े रूप से जब हम जुड़ते हैं ना, और उसके प्रति हम अपना समर्पण दिखाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो देशभक्ति की श्रेणी में आता है जी। और सबसे पहला देशभक्ति का जो अंकुर है वो घर से ही फूटना चाहिए। आप देखो, जिन परिवारों में घर में कोई भी फौजी है जी, वहां का वातावरण अंदर का कुछ और घरों से अलग मिलेगा। किसी एक व्यापारी को देखो जिनके घर में कोई जैसे फौज वोज में नहीं है, या कोई ऐसी जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेज या इस तरह का माहौल जहां पर नहीं है, सिर्फ पैसा और व्यापार और इस तरह का है, वहां बच्चा ज्यादा बड़ी स्टेज पर जाकर इस बारे में सोचता है। जी, और मुझे तो लगता है जिस देश के बच्चे या जिस देश के युवा देश प्रेम में ओतप्रोत हों, शायद वो सबसे बढ़िया समाज का निर्माण तभी संभव होता है। जी। तो जैसे आपने बताया कि सबसे पहले घर परिवार से शुरुआत होती है, तो माता पिता है या भाई बहन है, वो किस प्रकार से बच्चों को सलाह दें, उनको बताएं, समझाएं? और देखिए, ये वही बात आती है, जैसे हम घर पे से बच्चों को घुमाने फिराने के लिए ले जा रहे हैं। एक तो हम उसको कहीं पार्क में जाके ऐसे ही खेल वगैरह करके और इस तरह से टाइम पास करके ले आए। एक उनको किसी ऐसे स्थल पर देख लेकर जाएं जो राष्ट्रीय हमारी उससे जुड़ा हुआ है, महत्व से जुड़ा हुआ है, चाहे भले वो लाल किला है या हम जैसे 15 अगस्त पर दिखाने ले जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ आप उन्हें फिल्म भी अगर दिखाने ले जा रहे हैं तो उसमें भी अगर हम इस तरह का चयन करें जिसमें देशभक्ति का इस तरह का हो, या हमारे वीरों की गाथाएं हों, या घर में ही हम कोई किताब ही खरीद के लाते हैं। एक तो हम उसको सिंपल कार्टून इंग्लिश के और उल्टे सीधे इस तरह की बातें जिसको मैं समझता हूँ देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, एक तो वो लिटरेचर लेकर आए, और एक हम भगत सिंह की जीवनी उसको दिखाएं, या कोई इस तरह का छोटे, जैसे अभी हमारा जो बच्चों के ही उदाहरण के रूप में सिख भाइयों के जो 10वें गुरु थे, उनके 2 सुपुत्र किस तरह से उन्होंने देश प्रेम में मतलब अपनी जान की
एक 9 साल की उम्र में आप सोच सकते हो, मैं तो कई बार सोचता हूँ क्या मतलब एक एक सीमा होती है देश प्रेम की भी, वो इतनी भी सीमा हो सकती है कि जिंदा बच्चे को जी, इस तरह से वो बताते हैं, बड़े भाई ने छोटे से कहा कि भाई मैं ये नहीं देख सकता कि आप मेरे से पहले नंबर आ रहा, तो ये देश प्रेम वहीं से उजागर होता है। जी, और बच्चे के मन पे छाप आपने भले ही वो किताबों से डाली, भले वो किसी फिल्म से डाली, भले ही किसी दार्शनिक स्थल से डाली, या कोई पड़ोस में फौजी जैसे अपने यहाँ तो इस तरह की शहादत का कोई शव आता है शहीद का, जी, तो सारा गांव उसके पीछे। मैं कहता हूँ वो एक ऐसा उदाहरण है जिसमें ना कुछ बोला जाता है, जी, ना कुछ कहा जाता है, और देश प्रेम लबालब होता है। बिल्कुल, उस वक्त हम पार्टियों से भी ऊपर उठ जाते हैं, धर्म से भी ऊपर उठ जाते हैं, क्षेत्रवाद से भी, जातिवाद, सब कुछ खत्म हो जाता है। जी, तो ये देश प्रेम तो एक मतलब घर से चलने वाली बात है, और जब हम माँ बाप हमारे जब देश प्रेम में ओतप्रोत हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे के मन में ऐसा डॉक्टर भावना साहब आ पहले जाए। ये देखा जाता था कि दादा दादी हैं या हम्म। माँ बाप हैं, वो बच्चों को कहानियां सुनाते थे हम्म। और वो भी। कहानियों के माध्यम हाँ। से वो देशभक्ति की भावना हाँ। करते थे। हमारे ऐसे फौजी भी हुए हैं जी, जिन्होंने देश प्रेम पे बहुत अच्छी अच्छी रागनियां लिखी हैं, अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, जी, तो वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। और आजकल हमारे पता नहीं ऐसे दादा दादी बचे भी हैं या नहीं जो कहानियां सुनाते हो, जी, अदरवाइज कहानियां भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। जी, और अक्सर बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ जाके, खासतौर पर सोते वक्त, अगर हम उनके मन में झांसी की रानी, मुझे तो याद है कि जब भी हमारे बुजुर्ग इस तरह का कोई मौका मिलता तो बताते थे, और झांसी की रानी की कमर पे जब बेटा उनका बंधा बंधा हुआ हुआ। देखते थे, जी, तो एक अलग ही मतलब उसमें बताने की बात ही नहीं रह जाती थी कि भाई कौन देशभक्ति क्या होती है और देश के लिए मरना मिटना क्या होता है। जी। डॉक्टर साहब आप भी कई बार कहानियों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करते रहते हैं, अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ देते रहते हैं, तो ये भी बड़ा एक बहुत हाँ, बढ़िया मुझे माध्यम लगता है समय के साथ हमें बदलना भी पड़ेगा। है। जी, अब प्रिंट मीडिया का उतना ज्यादा रोल नहीं रह गया, बच्चे कहानियां पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। और कुछ एक दौर ऐसा था जब टीवी पे हम बहुत सारी चीजें दिखाते समझाते थे, वो भी दौर अब गुजर गया। जी, अब तो हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, और हालात यहाँ तक हो गई है कि जो पहले सोशल मीडिया का छोटा फोरम था, फिर उसका बड़ा आया, और अब तो इतना बड़ा हो गया कि फोरम भी कई सारे हो गए हैं। अगर आप युवाओं में कोई भी गुण डालना चाहते हैं, भले ही वो देशभक्ति का है, भले ही कोई दूसरा है, तो आपको उनके सामने उनके अंदर जाना पड़ेगा। और मैं यही प्रयास करता हूँ कि भाई अगर युवाओं से और बच्चों से आपको जुड़ना है, तो सोशल मीडिया में आपको जाना पड़ेगा। वो बहुत सारी अनाप शनाप चीजें देखने की बजाय, अगर वहां हम थोड़ा सा भी देश प्रेम उनमें पनपा सके, या थोड़ी सी भी कोई ऐसी अच्छी बात जो देश हित में है, अगर वो वहां तक पहुंचा सके, तो ये भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब दूसरी बात बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो खास तौर से 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, वहाँ पर भी बच्चों को अलग-अलग विधाएँ हैं वो सिखाई हम्म। जाती हैं, हम्म। करवाई जाती हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। 15 अगस्त में जो बच्चे परेड में हिस्सा लेते हैं, जी, इवन जो छोटे बच्चे जो परेड को देखने तक जाते हैं ना, उनमें भी ये भावना बड़ी, और जितना अर्ली स्टेज में वो इस बारे में सोचेंगे, मुझे लगता है उतनी गहराई तक उसमें है। अब कोई बच्चा बहुत बड़ा हो गया है तो उसे तो दूसरे तनाव आके घेर देते हैं, जी, और वो देश प्रेम तो पीछे ही कहीं छूट जाता है। तो जी, छोटे छोटे बच्चों को हमें इस तरह के स्कूलों में भी आयोजन करे जाने चाहिए, सरकार की तरफ से भी इस तरह का कुछ होना चाहिए, जहाँ बच्चे देशभक्ति के बारे में, चाहे वो गीत गाने की प्रयोग प्रतियोगिता है, चाहे निबंध लिखने की है, या विजिट है किसी ऐसे स्थान की जो हमारे देश प्रेम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। हमारा जो पाठ्यक्रम है, हाँ, उसका कितना उसमें योगदान तो मानते हैं? सारा ही योगदान उसका है। मैं तो कहता हूँ अगर सबसे संवेदनशील कोई इंसान है तो वो साहित्यकार है। जी, और साहित्यकार जब आपके सिलेबस में आता है, और वो देश प्रेम की कोई बात करता है, चाहे कविता की फॉर्म में, चाहे निबंध की फॉर्म, वो तो सीधा ही उसमें हम ये तो कह सकते हैं थोड़ी मजबूरी भी होगी, जी, शिक्षक को भी ये बताना ही पड़ेगा, उसको भी याद करना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। तो वो तो एक सुनिश्चित हो गया कि भाई आप उसके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो काफी बड़ा रोल है। इसी तरह फिल्मों का आप देख लो, बच्चा जैसे जैसे बड़ा कर होता है, समाज में आता है, तो वो सिनेमा की तरफ भी जाएगा। अगर वहां पर भी हम एक, क्योंकि एक फोटोग्राफ का या एक चलचित्र का असर एक प्रिंट के पढ़े हुए से, पढ़ने से ज्यादा देखने पे होता है, तो जी। बिल्कुल है। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी-सी एक दुविधा रहती है कि अब छोटे बच्चे हैं, उनको वास्तविक कहानी बतानी ज़रूरी है, वरना तो वो ये समझते हैं कि जो सनी देओल हैं या ये हाँ। है ना, उनको ही वो असली हीरो मानने लगते हैं, हाँ। हाँ। है ना? तो उनको ये सच्चाई बतानी भी ज़रूरी है इसके साथ में। इस सच्चाई का एक और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, वाघा बॉर्डर है जैसे। जी, मैंने वहां देखा है,
छोटे छोटे बच्चों को जब वो परेड दोनों तरफ होती है तो वो अपना तिरंगा लेके इधर से जी भागते हैं, और पीछे पीछे उनकी इतनी बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं मैंने देखी है वहां, एकदम से ओतप्रोत देशभक्ति से। तो एक मतलब प्रैक्टिकल जो चीज है ना, क्योंकि बच्चे के मन पे तो वैसे ही छाप है। अब जी रोज आप मूवी देखोगे और जी उसमें सनी देओल या जो भी आप देख रहे हैं तो आप सोचेंगे भाई यही देशभक्ति होती है, और फायर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो तो एक मतलब कल्पना है। जी पर जैसे जैसे वो समझ के दौर पर आएगा तो उसे हमारे जैसे शहीद की है, वो अब हम बात कर रहे थे, या हम 26 जनवरी पे जाते हैं जहाँ आमने सामने दिखाई देता है, तो फर्क पड़ता है इन बातों से। प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जी। आजकल जो हमारा युवा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है, तो उसके लिए भी ये कुछ ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि बच्चों का ये देखा गया है कि आजकल नशे की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, और दूसरी जो गतिविधियां हैं उनकी तरफ भी उनका रुझान हो रहा है। तो इस तरह में अगर उनको देशभक्ति की कोई सही उनको प्रेरणा दी जाए तो वो देश के विकास में सहयोग दे सकते बहुत हैं। बहुत सही बात कही आपने, और इस बात को मैंने अनुभव भी किया है। जी जब बच्चा ग्रेजुएशन के लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे दूसरे तनाव आके घेरने लगते हैं। अगर उससे पहले हमने उसमें देश प्रेम के बीज नहीं बोए तो बाद में बड़ा मुश्किल है। जी मैं बतौर प्रिंसिपल जब काम करना शुरू किया तो मैंने कई ऐसे काम किए जिससे युवाओं को एकदम से देशभक्ति से जुड़ाव महसूस हुआ। जी उदाहरण के तौर पर हमारा जो नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज है काफी बड़ा कैंपस है। उसमें मैंने क्या प्लान किया, 8 जगह, 7 या 8 जगह हमने लाउड स्पीकर लगवाए जी और उनको प्रिंसिपल ऑफिस में सेंट्रलाइज करवाया। सुबह 9 बजे कॉलेज लगा करता, तो हमने स्टाफ के साथ मिलकर निर्णय लिया कि भाई 8:55 के ऊपर हम राष्ट्रीय गान बजाएंगे, जी और जो भी जहां होगा वो वहीं खड़ा हो जाएगा। जी उसके 2 फायदे होंगे, देश प्रेम तो जागेगा ही जागेगा, जी सब अनुशासन में रहेंगे, जी टीचर भी समय पर आएंगे, विद्यार्थी को भी लगेगा जो जिसके 3 मिनट बचे हुए राष्ट्रीय गान शुरू हो गया तो वो आगे भाग भी नहीं सकता। जी एक दिन तो इतना गजब का वो हुआ कि मैं कॉलेज में घुसने लग रहा था और एकदम से राष्ट्रीय गान शुरू हो गया, तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी जी और मैं बाहर खड़ा हो गया। तो मैंने देखा मेन गेट से लेकर और सड़क तक, जी चाहे वो विद्यार्थी थे चाहे ऐसे प्रोफेसर थे जिनका बाद में पीड़ था, सारे के सारे। तो वो एक अनुभूति जो देश प्रेम की होती है ना, वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में मुझे वहां दिखाई दी। जी इसी तरह से हमारे कॉलेज से वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और शहीद भी काफी सारे हुए होंगे, पर 2 शहीदों की प्रतिमाएं हमने, मेजर सत्येंद्र सिंह गहलावत जी और कैप्टन कुलदीप राठी जी, जी उनकी प्रतिमाएं हमने कॉलेज में, मुझे लगता है हरियाणा में ये पहली बार उन्हीं के स्टूडेंट्स की प्रतिमाएं उस कॉलेज में लगाई। तो जब तक वो प्रतिमाएं वहां रहेंगे। विराजमान है, जी जी जब भी कोई नई बिल्डिंग में घुसता है, भले ही वो कोई आयोजन में नेता आया हुआ है, कोई संगीतकार आया हुआ है, चाहे कोई एकेडमिशियन आया हुआ है, हर इंसान को वो एकदम से दिखाई देंगे। जी उनके ऊपर फूल अर्पित करते हैं, या एकदम से नजर जाती है तो चाहे कितना ही गंभीर मुद्दा चल रहा हो, जी एकदम से उस तरफ ध्यान जाता है। और विद्यार्थी भी कितना ही लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, हम उन मूर्तियों के सामने खड़े होकर जब उसके देशभक्ति की बात करते हैं तो वो एकदम से अपनी सारी बातें भूल के और देश प्रेम में ओतप्रोत हो जाते हैं। जी तो युवा को थोड़ा सा समझाना। इसी तरह से मेरे पास एक उदाहरण और है, नवीन गुलिया एक बड़े अच्छे मोटिवेटर हैं। जी उनका जब आर्मी में रिक्रूटमेंट हो रहा था तो किसी ट्रेनिंग के दौरान वो गर्दन की उससे गिर गए और सारा नर्वस सिस्टम उनका बेकार हो गया। जी उसके बाद उनके पैर वैर और काफी, उन्होंने बताया 2.5-3 साल तक वो इस हालात में रहे और उन्होंने जीवन के प्रति अपना छोड़ दिया था आशा कि भाई मैं अब कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर के दम पर, जी अब आज के दिन ये हालत है, उनके लाखों वीडियो आप देख सकते हो, इतने गजब के मोटिवेटर हैं। और वो जब अपना अनुभव आकर सुनाते हैं और ये बताते हैं कि देश के लिए मैंने अपाहिज होते हुए मेरा सब कुछ होने के बाद भी मैंने कितना किया, जी तो उनको हमने एक बार कॉलेज में बुलाया। जी तो मैं समझता हूँ उस दिन जो ऑडिटोरियम में दृश्य था, जी उस दिन जो मीडिया में हमारा पूरा वो हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया देश प्रेम जगाने का। मुझे तो वो भी अच्छा लगा। जी इसी तरह से हमने क्या किया, एयरफोर्स से रिक्रूटमेंट बोर्ड बुलवाया। उन्होंने पूरा का पूरा तरीका बताया, भाई एयरफोर्स में आज के दिन क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से आप देश की सेवा कर सकते हो, कौन कौन से विंग है। तो बच्चों ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखाया, तो मैं समझता हूँ उसमें देश के बारे में पूरी एकदम से आस्था जग जाती है। और इसी तरह से हमारे यहाँ एनसीसी है, जी रोहतक का सबसे बड़ा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसमें हमारे फायर रेंज वगैरह है, जितने भी सी सर्टिफिकेट के एग्जाम होते हैं वो हम करवाते हैं।
कोई भी बड़े से बड़ा कैंप, चाहे स्टेट लेवल का है चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, वो हम ऑर्गेनाइज कराते हैं। उस वक्त एक ऐसा माहौल होता है, सारे हरियाणा के, जैसे हर कॉलेज से 5-5, 7-7 बच्चे आते हैं, 800-900 बच्चे जो ग्राउंड में परेड करते हैं। तो मुझे लगता है एक एकेडमिशियन के साथ साथ एक भावना इस तरह की जागृत होती है कि आगे के, मतलब फौजी, मेरे जैसा जो फिजिक्स का टीचर है और उसको ज्यादा सा ऐसा मौका नहीं मिला, उनको भी ऐसा लगता है यार कभी आर्मी में हमें सेवा करने का मौका मिलता तो कितनी अच्छी अनुभूति होती। और बल्कि मुझे तो याद है जब मैंने एसएसबी का इंटरव्यू दिया तो मेरे से पूछा उन्होंने कि भाई आप क्यों आना चाहते हैं आर्मी में। तो बालक मन था, इतना ज्यादा हेर फेर आता नहीं था, तो मेरा सीधा आंसर ये था कि सर जब पड़ोस में मेरे चाचा जी वो बिस्तरा कंधे पे रख के आते हैं तो मुझे लगता है वो देश सेवा का सबसे बड़ा वो है, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिले जी। तो हर युवा के मन में देखो देश प्रेम तो होता ही है, उसे हम कितना जगह पाते हैं वो हम पर निर्भर करता है। इसी तरह से मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे यूथ बड़ा हिस्सा लेते हैं जी। शहीदी दिवस पर हमने ब्लड डोनेशन का कैंप नहीं लगाया, हमने पूरा वीक लगाया। अच्छा, रोजाना ब्लड डोनेशन, पूरा रक्तदान। और युवाओं को आप भगत सिंह का फोटो लगा दो, चंद्रशेखर आजाद का फोटो लगा दो, या हम ये सिर्फ यही लिख दें कि मैं फौजियों के लिए आप रक्तदान कीजिए, मैं कहता हूँ लाइन लग जाती है। वो फार्मों पे छीना छपटी हो गई। और हमें जो 2 दिन के 3 दिन के लिए प्लान किया था, पूरे हफ्ते तक सारे हरियाणा में हमारा कॉलेज पहला ऐसा कॉलेज था जिसने पूरा वीक ब्लड डोनेशन किया। तो वो भी एक जज्बा है जिससे हम ये कह सकते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण है मेरे पास, हमारे कॉलेज में, जैसे मैं 3 साल रहा नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज में, वहां मैंने 6 वाइस चांसलर बुलाए जी, जिनमें से 2 आर्मी के थे। जींद के मेजर जनरल हमारे रणजीत सिंह जी, उनको बुलाया, और एसएसबी का और वो सारा का सारा आर्मी का, और किस तरह से हम देश की सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उन आए तो थे वो यूनिवर्सिटी में, और मैंने रिक्वेस्ट की तो यहाँ आ गए। आधे घंटे का समय उन्होंने दिया था। आने के बाद वो 2.5 घंटे हमारे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, और वो सारी की सारी देशभक्ति की, और सारी आर्मी में हम कैसे करें, मेरा चाचा ये कहता है, मैं ये कहता हूँ, गलत क्या है ठीक क्या है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई पता नहीं मैं फौज में तो गया कि नहीं गया, या वो सेवा कर पाया या नहीं कर पाया। बतौर प्रिंसिपल मैंने जितना देशभक्ति का जज्बा मेरे अंदर था उसको मैंने कोशिश की सारी तरह से उसको आगे से आगे लेकर जाऊं। इसी तरह से जब हम नए नए प्रिंसिपल बने तो हिप्पा में, गुड़गांव में इंस्टीट्यूट है हमारा, तो वहां पे उन्होंने झंडे लगा रखे जी, 6-7 झंडे। जब भी हम सुबह सुबह जाते हैं उसमें, तो मुझे ऐसा लगता भाई कहीं आर्मी की उसमें आ गए। वो हमारी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। उसके तुरंत बाद जैसे ही मैं कॉलेज में आया, हमने अपनी मेन बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा फहराया, और 7 झंडे एक तरफ और 7 झंडे दूसरी तरफ। नया कैंपस था हमारा। मुझे आज भी याद है कि जब कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री होते थे, तो वो जब हमने चीफ गेस्ट के बतौर बुलाए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ ज्यादती कर दी, मेरे को बताया नहीं, तो मैं अपनी टोपी लेकर आता। अच्छा, क्योंकि वो भी आर्मी में कैप्टन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसी भी संस्था के ऊपर फहरता है और हम उसको याद करते हैं समय समय पर, चाहे वो जनगण मन की फॉर्म में है, चाहे कोई दूसरा समारोह करते हैं, तो वो भी एक अच्छा फॉर्म हमें मिलता है जब हम विद्यार्थियों को इस तरह से। ऐसे ही आपको शायद याद ही होगा, आर्मी डे पे ना हमारी स्टैंप होती है और हर संस्था में जाते हैं। ढेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज वो कॉलेज था जो सारे के सारे शहर में जितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उन सब में सबसे ज्यादा हम कंट्रीब्यूट करते थे। बात 5 रुपए 10 रुपए की नहीं है, उस टिकट के माध्यम से हमारे बच्चे को ये सोचने पर मजबूर करते थे कि देखिए ये योगदान हमारा आर्मी में जा रहा है, तो वो सीधा जुड़ जाता था। आप शुरू में कह रहे थे कि क्या देश सेवा मतलब बॉर्डर पर ही होती है, मुझे तो लगता है हर जगह हो रही है। बिल्कुल, अगर हम स्टूडेंट रहते हुए देश के बारे में सोचते हैं, टीचर रहते हुए हम देश के बारे में बच्चों को बताते हैं, प्रिंसिपल रहते वक्त हम दूसरों के इस तरह के आयोजन करते हैं जिससे देशभक्ति की भावना, तो ये भी एक तरीका है। किसान है वो हमारी आर्मी के लिए कितना सारा अनाज पैदा करके वहां भेजता है या अपने बेटों को वहां भेज देता है, ये भी हमारा एक मतलब देशभक्ति के प्रति। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी माताओं का है जी। आप सोचकर देखिए, हम भी किसी माँ के बेटे हैं। कोई भी माँ क्या ये चाहेगी कि उसका बेटा उससे बहुत दूर आंखों से रहे और इतने ज्यादा खतरे में रहे, गोलियों के सामने रहे और बर्फ में भी रहे, पहाड़ पे भी, रेगिस्तान में भी रहे, उसके बावजूद भी देश प्रेम से इतना ओतप्रोत होता है। आए दिन हम पढ़ते हैं जिसके यहाँ भी शहीद आता है उसकी माँ का या उसकी वाइफ का सबसे पहला सेंटेंस ये होता है कि जो इसका छोटा भाई है या जो इसका बेटा है शहीद की अगर विधवा है, वीरांगना है, तो वो ये कहेगी मैं अपने बेटे को भी फौज में भेजूंगी। उसे एक सेंटेंस से कितना ज्यादा देश प्रेम समझ फैलता है जब वो बात मीडिया में आती है, चाहे प्रिंट में आती है, चाहे टीवी में आती है।
तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा उन माताओं का योगदान है जो अपने बच्चों को फौज में भेजती है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे दूसरा है। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक थोड़ा सा ये भी रहता है कि बच्चों में अगर देशभक्ति की भावना है तो वो जो डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि तोड़ फोड़ है, आगजनी है, लूटपाट है, हिंसा है, उसमें बच्चा भाग नहीं लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है उसका अगर सदुपयोग किया जाए तो वो भी एक तरह की देखो ना, देशभक्ति। जब भी हम कोई इस तरह का छोटा काम करते हैं, जो गलत काम है या डिस्ट्रैक्शन जिसे आप बोल रहे हैं, वो तब करते हैं जब हमारी सोच बहुत छोटी हो। जी हम सिर्फ अपना सोचते हो, ज्यादा से ज्यादा परिवार का सोचते हो, देश का, दुनिया का वो तो भाव ही नहीं होता वहां पर। और जब हम देश प्रेम से जुड़ जाते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो हमारा विजन भी एक बड़ा हो जाता है। हम कोई भी छोटा काम करने से पहले ये सोचते हैं कि ये तो बुरी बात है, कोई अपराध करते हैं या कोई भी कहीं अपराध है, मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी चोरी भी करते हैं, तो ये सोचते हैं यार कहाँ तो हमारे फौजी हैं जो अपनी जान की बाजी देश को बचाने, हम सुरक्षित रहे इसलिए, और कहाँ हम हैं जो सुरक्षित है उनके अंदर सेंध लगा रहे। जी तो नेचुरली जब आप इस तरह के भाव में रहते हैं तो ये छोटे मोटे क्राइम और ये फालतू की चीजें, और ये चाहे वो नशे की बात है, चाहे वो दूसरी तरह की फिल्में देखने की बात है, चाहे सोशल मीडिया पे टाइम खराब करने की बात है, इन सब से हम दूर रहते हैं। जितना बड़ा भाव देश के प्रति हमारे मन में होगा, उतने ही अच्छे नागरिक बनेंगे, समाज उतना ही अच्छा होगा, उतने ही अपराध कम होंगे, उतना ही नशा कम होगा। जी तो ये तो एक ऐसी भावना है जो हर भारतीय में होनी चाहिए। जी तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और उदाहरण के सहित आपने समझाया है। छोटे बच्चों से अगर माता पिता शुरुआत करें और उसके बाद में स्कूल शिक्षक है, कॉलेज शिक्षक हैं और समाज भी अगर सहयोग करेगा तो एक अच्छे नागरिक हैं वो बच्चे बन पाएंगे। तो इस सब जानकारी के लिए अपने 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 सुझाव, अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर वेद प्रकाश चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।